नमस्ते बच्चों। चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी। 11th क्लास में आप लिमिट और डिफरेंशिएशन के विषय में पढ़ चुके हैं। उसी के आगे हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है और डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी देखने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स, कोई हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं x that is 1, x is less than equal to 0, and here you define the 2 when x is greater than 0. So now we define a function fx. Now we see the nature of this function. Now we plot the graph of this function. Now if you plot the graph of this function, then now let us see graph of this function. Now this one, this is a x-axis and this will be y-axis and this will be x-axis. Now here you see when x is less than 0, less than equal to 0, the value of the function is what? That will be the 1. This point is 0 and this point is 1. So the value of the function is 1. When x is greater than 0, at 0 this will be no 2. When x is greater than 0, here you see this one, so this one is the 2. The at x is greater than 2, so this one value in this, here you see, and this one is the 2. So now you see when you this function, जैसे ये फंक्शन जैसे जैसे जीरो के पास पहुंचता है लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे जीरो के पास पहुंचता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। जैसे 0.1 पर जैसे जैसे जीरो के क्लोज हो जाता है, जीरो के नियर बाई होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड से इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे हम जीरो के पास अप्रोच करते हैं तो फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। जीरो के पास मतलब जीरो के नेबर में, जीरो के पास में, आसपास में इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। और राइट हैंड साइड में एक डेफिनेट वैल्यू होता है। जो राइट हैंड साइड में जैसे जैसे हम 0.1, 0.01, 0.001 जैसे जैसे जीरो के पास पहुँचेंगे इसका वैल्यू 2 होता है, एक्सेप्ट 0.0। जैसे राइट हैंड साइड से जब हम चलेंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे तो इसका वैल्यू 2 होता जाएगा। और जैसे ही हम जीरो पर पहुँचेंगे, यहाँ x इक्वल टू 0, तो जीरो पर इसका वैल्यू 1 होता है, एक्सेप्ट 0। और राइट हैंड साइड से जैसे जीरो पहुँचेगी तो राइट हैंड साइड से जो एकदम पॉइंट जीरो के पास है उस पर वैल्यू इसका एकदम जीरो के पास है, उस पर इसका वैल्यू 2 होगा। तो फंक्शंस का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर 1 होगा। और लेफ्ट हैंड साइड
लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट पर वैल्यू फंक्शंस का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 होगा, और फंक्शन का वैल्यू 0 पर 1 होगा। तो फंक्शंस का वैल्यू 0 पर 1 होगा, फंक्शंस का वैल्यू 0 पर 1 होगा। जैसे यहाँ f0 पर फंक्शंस का वैल्यू 1 हुआ, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगा, 1 होगा, 0 पर 1 होगा। और राइट हैंड साइड लिमिट 0 पर क्या होगा, राइट हैंड साइड लिमिट 0 पर क्या होगा, तो राइट हैंड साइड लिमिट 0 पर 2 होगा, राइट हैंड साइड लिमिट जस्ट टेंड्स टू 0 पर 2 होगा। तो दैट इज द नॉट सेम, the left hand side limit and right hand side limit and the value of the function at point 0 is not same, so that the function is not continuous। और दूसरी चीज, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो जैसे हम 1 पर पहुँचे तो हम बिना पेन उठाए हुए हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। हम बिना पेन उठाए हुए प्लेन पेपर पर, हम इस ब्लैक बोर्ड से बिना पेन उठाए हुए हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। जैसे हम पॉइंट 1 पर पहुंचेंगे, पॉइंट 0 पर पहुंचेंगे, यहाँ से जब तक हम पेन नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ गैप है, तो जब तक हम पेन नहीं उठाएंगे इस इंस्टेंस पर, इस पॉइंट पर जब तक हम पेन नहीं उठाएंगे हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। तो यहाँ क्या पॉइंट है, यहाँ ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एट द पॉइंट 0 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, fx, यहाँ वैल्यू x1 होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ 2 होता है इफ x इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शंस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक, अगर इस फंक्शंस का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इस फंक्शंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पॉइंट हमारा 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये हमारा y एक्सिस हो गया। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, और ये पॉइंट मान लीजिए हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ये पॉइंट हमारा 2 हो। अगर इस पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पर जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो x मानी x इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा, दोनों तरफ यहाँ, और x 0 है तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1 हो गया, और ये हो गया 2। अब हम देखते हैं जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के पास पहुंचते जाएंगे, इस साइड से 0 के पास पहुंचते जाएंगे, x का जैसे हम पॉइंट x कंसीडर किए, इधर से 0.1 कंसीडर किए, 0.01 कंसीडर किए, और 0.001 कंसीडर की, ये सभी पॉइंट इधर, सभी पॉइंट x कंसीडर की, इस साइड से नेगेटिव होगा, ये जब सभी पॉइंट इस साइड से कंसीडर करेंगे तो धीरे धीरे सभी पॉइंट 0 के क्लोज होता जाएगा, और जब इधर से पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये राइट हैंड साइड होगी, और ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से जैसे जैसे हम 0 के पास पहुँचेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, और राइट हैंड साइड से
जीरो के पास पहुँचेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो, जैसे ही हम जीरो पर पहुँचेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा, फंक्शंस का वैल्यू 2 होगा। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट एट पॉइंट जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड मीन जस्ट अप्रोच टू जीरो, मतलब इन द नेबरहुड ऑफ जीरो द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट साइड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट जो है राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है 1। तो इन फंक्शंस का वैल्यू इक्वल नहीं है। जीरो पर फंक्शंस का वैल्यू क्या है, फंक्शंस का वैल्यू हो गया एफ जीरो क्या है 2 हो गया, फंक्शंस का वैल्यू 2 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों हो गया 1, दोनों हो गया 1 एट द जीरो the left hand limit equal to right hand limit equal to 1, but the function's value of the function is not equal to 1. The function is defined not the value of the function, functions का वैल्यू 0 पर 1 के इक्वल नहीं है। और यदि हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें इस फंक्शंस का, अगर हम इस डायरेक्शन से ग्राफ प्लॉट करना चाहें around that point, around at that point. Now if we draw the graph without lifting the pen around the point, then we cannot draw the graph without lifting the pen around that point. तभी हम यहाँ इस पॉइंट के अराउंड जैसे ही हम इस पॉइंट के आसपास पहुँचेंगे तो बिना पेन उठाए हम यहाँ तक ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते। जैसे ही हमें पॉइंट यहाँ पहुँचेंगे इस पॉइंट पर हमें प्लेन पेपर से या ब्लैक बोर्ड से पेन उठाना ही पड़ेगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, इस पॉइंट 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट दैट पॉइंट विल बी सेम, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम फंक्शन से डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, सपोज f is a real function in the suppose f is a real function, suppose f is a real function in subset of real number and let C is a number in the domain of F, then F is continuous at point C if limit x tends to C fx equal to fc, fx equal to fc in this way।
in this way. So now suppose f is a real function. F क्या है? Real function, the subset of real number, and let c is a number in the domain of f. Then f is continuous at point c when limit of at x tends to c fx, that will be equal to the value of the functions at that point. Then the function is continuous. More precisely, you can say the limit exists means the left hand limit equal to the right hand limit. So that we can also define in this way: the left hand limit, the left hand limit of the function and the right hand limit of the function at that point will be equal to the value of the function. Left hand limit of the function is equal to the right hand limit of the function at that point, and the value of the function will be same. Then the function is continuous at that point. So we can also write this: the left hand limit of the function, left hand limit and continuity, the left hand limit of the function at that point, left hand limit at the left hand limit at that point, left hand limit at that point is equal to right hand limit and left hand limit at that point is equal to the right hand limit and value of the function at that point. That is, we can say that is limit x tends to c negative fx, that will be equal to limit x tends to c positive fx, that will be equal to fc. The function is continuous. That is the f is continuous. The function is continuous. F is continuous at point C if the left hand limit equal to right hand limit equal to value of the functions at that point. Then the function f is continuous. So you can define the continuity of the function at that point. Also you can write, you can see if function f is continuous at a point function f is continuous at x equal to c if function is defined at x equal to c and function is defined at
x equals to c and limit of the function at point C and value of the function at point x equal to c is equal. A function f is continuous at x equal to c if function is defined at x equal to c, and second, limit of the function at point c and value of the function at point x equal to c is equal, then the function f is continuous. Now let us see some example of the continuous. Check the continuity of the function fx at 3x at check the continuity of the function f. Check the first example 1. Check the continuity of the function fx. Check the continuity of the function fx 3x plus 2 at x equal to 1. To check the continuity of this function at x equal to 1. To check the continuity of this function at x equal to 1, what can you see? First, find the value of the function at x equal to 1. Let us see, this function is defined at x equal to 1. So now see, find the value of f1. So now you get the f1 3 1 plus 2. So 3 1 plus 1 2, you get the 5. So this will be 5. And now let us see, find the limit of the function. Limit x tends to 1 fx, that will be what? Limit x tends to 1, and that will be what? Limit x tends to 1 3x plus 2. This will be equal to what? 3 1 plus 2, that will be equal to 5. Hence the value of the function limit x tends to 1 fx equal to f1. To show that f is continuous at x equal to 1. So this is the continuous. Check the, and now let us see the second example. Examine the now let us see example 2. Examine the continuity of the function fx equal to x square at x equal to 0. Now let us see examine the continuity of this function at x equal to 0. At x equal to 0, whether this function is continuous or not. The first, let us see the function f is defined at point 0 or not. So then find the value of function at point 0. So then you get the 0. Now find the limit of the function.
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx that will be equal to limit x tends to 0 x square. So write the value of this, that this will be equal to 0. So that you can write limit x tends to 0 fx that will be equal to f0. The f is continuous at x equal to 0. So this function is also continuous at x equal to 0. So now the function x is continuous at x equal to 0. Is it right? Understand? समझ में आया? अब देखते हैं डिस्कस द थर्ड. थर्ड देखते हैं. ठीक, थर्ड देखते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. एग्जाम्पल थर्ड, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू mod of x at x equal to 0. Discuss the continuity of this function at x equal to 0. So now first the mod of x, you know the definition of mod of x, you know about mod of x modulus function. So now you see mod of x that will be equal to what? Mod of x that is what? That is a plus x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. The first you find the value of function at x equal to 0. So when x equal to 0, when x equal to 0, the value of function f0. Now use this x, in the place of x write the 0. तब हम क्या यहाँ फाइंड आउट करेंगे? 0. तब 0 यहाँ x फंक्शन होगा हमारा, एफ एक्स क्या होगा? x. तो 0 x के स्थान पर 0 लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो वैल्यू 0 होगी. अब लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे. लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू 0. इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे. तो 0 नेगेटिव में यहाँ फंक्शन एफ एक्स होगा. तो एफ एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहाँ फंक्शन में क्या लिखेंगे? माइनस एक्स. तो यहाँ 0 नेगेटिव मीन्स यहाँ हम 0 नेगेटिव पुट नहीं करेंगे, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट. यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया हमारा 0. अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स. यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ x लिखेंगे तो वैल्यू 0 आए. तो नाउ यू सी द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0. तो सो दैट व्हाट हैपन, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो यू कैन सी दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. So you can say the function is continuous. The left hand limit equal to right hand limit. You can say in this way. You can say the left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function at 0. So show that f is continuous at x equal to 0. तो हम कह सकते हैं कि f is continuous at x equal to 0. अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं.
एग्जाम्पल फोर्थ लेते हैं, एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं। फंक्शन f given by x cube x is cube plus, here you see, x square plus 3 when x is not equal to 0, x is not equal to 0, and 1 if x equal to 0, so that the function fx given by is not continuous at x equal to 0. This function is not continuous. This function is what? This function is not continuous. This function is not continuous at x equal to 0. The how will you show this function is not continuous at x equal to 0? The first, what can you see? First find the value of the function at x equal to 0. So when x equal to 0, here you see, when x equal to 0, the fx is given. Fx, that will be, here you will be given f0, that will be given x. When fx is 1, when x equal to 0, so this will be f0 equal to 1. So at x equal to 0, the value of function is 1. So now find the limit of the function. Limit x tends to 0, fx, that will be what? Limit x tends to 0, fx is what? X square plus 3. Now write this value, that will be in the place of x, write 0. So you get 0 plus 3. So that will be equal to 3. So we get what? The limit of the function, the limit x tends to 0, fx is not equal to the value of the function f0. So that f is not continuous, at x equal to 0. So this function is not continuous at x equal to 0. तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस है, कब कॉन्टिन्यूअस है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप डिफिनीशन देख चुके हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आप वीडियो जरूर देखा करिए, इसका फ़ायदा होगा आपको। हाँ, आप अगर आगे पढ़ चुके हैं तो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, आपको देखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपके हित में है, आपके फायदे में है, और हमें ये पता चलता रहता है, हमें भी उत्साह आता है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। उस उत्सुकतावश मैं भी वीडियो बनाने, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।